नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार स्पेशल में देखेंगे, आप थंबनेल में देखे होंगे कि जनगणना, परिवहन, शिक्षा, वन्यजीव और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे एक दो क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे, आप लोग आराम से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार जो इसमें डाटा दिया गया है, आप वही नोट करते चलिए, जिससे कि आपके परीक्षा में बहुत सारा हेल्पफुल होगा। चलिए, राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? आप जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं उसी तरह याद करिए, तभी याद हो पाएगा। 10 40 99 452, यानी 10 40 99 452 बिहार की कुल जनसंख्या है। 10 40 99 452। और पुरुष की जनसंख्या, ज़रूरी नहीं ये आप संख्या में याद करिए, सिर्फ परसेंटेज याद करिए, 52.14% है। महिला 47.86% हैं। अब आप जानते हैं राज्य की जनसंख्या घनत्व जो कि भारत में सबसे ज़्यादा बिहार की है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में है। भारत में यह पहले स्थान पर है जनसंख्या घनत्व के मामले में। और 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या कितनी है? 191 33 964, 191 33 964, 191 33 964। भारत में यह दूसरे स्थान पर है 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की जनसंख्या के मामले में। और राज्य का लिंगानुपात 918 है। और बिहार राज्य की साक्षरता दर कितना है? 61.8% है। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। और पुरुष की साक्षरता दर 71.2 है। महिला की 51.5% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना परसेंट है? 15.9% है। जो अनुसूचित जाति हैं यानी एससी जो जाति हैं, उनकी संख्या बिहार में 15.9% है पूरे जनसंख्या का। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या कितना है? 1.3% है पूरे जनसंख्या का। और राज्य में नगरीकरण है 11.3%। और ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 88.71% है। और शहरी जनसंख्या 11.29% है। मतलब ग्रामीण जनसंख्या 88.71% और शहरी 11.29%। इसको ज़रूर याद रखिएगा। राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। रोहतास जो ज़िला है बिहार का, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर यहीं पर है पुरुष की। रोहतास और पुरुष की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। और राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है, 59.06% है। सबसे ज़्यादा रोहतास में, सबसे कम पूर्णिया में। और राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वही रोहतास ही है। और न्यूनतम महिला वाला सहरसा है, 41.86% है। और रोहतास में महिला का 62.97 है। अब हम देखेंगे बिहार के कुछ वन्य एवं वन्य जीव। कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है, यानी 7.84% है। वनों के प्रकार, बिहार में वनों के प्रकार आप देखेंगे। नंबर 1, आर्द्र पर्णपाती वन, जो सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वन, तराई क्षेत्र के वन पर्णपाती के अंतर्गत आते हैं। और शुष्क पर्णपाती वन जो पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र के वन हैं और दक्षिणी पठार के जो वन हैं वो शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान में बिहार में कुल एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 1,
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 7 हैं। और पक्षी विहार कितने हैं? 5 हैं। जैविक उद्यान कितने हैं? 1 है, जो कि संजय गांधी उद्यान पटना में स्थित है। जैविक उद्यान कौन है? संजय गांधी उद्यान पटना। और प्रमुख वन्य जीव, प्रमुख वन्य जीव के अंतर्गत भालू, चीता, सांभर, हिरण और चीतल, नीलगाय, मोर, लंगूर, ब्लैक बग इत्यादि बिहार में पाए जाते हैं। इतने वन्य जीव। अब कुछ शिक्षा के बारे में बात कर लें, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज। चलिए शुरू करते हैं। बिहार राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 4 है, जिसमें से गया, पंचानपुर, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी जिसे कहते हैं, नालंदा, राजगीर और बूसा यानी समस्तीपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय। और राज्य यानी स्टेट यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, राज्य विश्वविद्यालय 20 है। बिहार में राज्य विश्वविद्यालय 20 हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 हैं। और बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 19 है। और डीम्ड विश्वविद्यालय 2 हैं, एक बिहार योग भारती और 9 नालंदा महाविहार है। और निजी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 7 है। निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 7 है। और मेडिकल कॉलेज की संख्या 17 है। और प्रबंधन संस्थान 5 हैं। और विधि विश्वविद्यालय की संख्या 18 है। सॉरी दोस्तों, महाविद्यालय है। विधि महाविद्यालय की संख्या 18 है। ललित कला महाविद्यालय की संख्या 2 है, एक पटना और एक भागलपुर में स्थित है। अब पशु चिकित्सा महाविद्यालय 2 हैं, एक बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना एवं फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री समस्तीपुर में, एक पटना में है, एक समस्तीपुर में है। मतलब दो पशु चिकित्सा महाविद्यालय हैं बिहार में। और कुछ परिवहन के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 5,948 किलोमीटर की जो परिवहन की राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी लंबाई 5,948 किलोमीटर है। राज्य राजमार्ग हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये बिहार राज्य के राजमार्ग हैं 3,714 किलोमीटर। जिला में सड़कें की कुल लंबाई इतना है 1,48,886.36 किलोमीटर है। बिहार से होकर गुजरने वाली कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 35 है। ये याद रखना, बिहार में होकर गुजरने वाले कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 35 है। 35। राज्य में रेल मार्गों की लंबाई 3794 है। रेल मार्गों की लंबाई कितनी है बिहार में? 3794। राज्य में ग्रीन फील्ड इंजन कारखाना कितना है? 2, एक मधेपुरा रेल इंजन, एक मडौरा डीजल इंजन। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में हुई थी। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? 2। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? 2। राज्य से गुजरने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कौन है? 1। प्रयागराज से जो हल्दिया जाता है पश्चिम बंगाल में, तो वही जाता है बिहार में भी। अब देखेंगे कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल। राज्य में कृषि कार्य पर निर्भर श्रम शक्ति कितना % है? 49.2%। यानी जो बिहार राज्य में कृषि पर निर्भर हैं, सिर्फ उन्हीं से उनका काम चलता है, तो वैसे व्यक्तियों की संख्या 49.2% है। लीची उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है। भारत में लीची सबसे ज़्यादा बिहार में होती है। और शहद उत्पादन में बिहार दूसरे स्थान पर है भारत में। मखाना उत्पादन में पहले स्थान में है भारत में। बिहार राज्य मखाना उत्पादन में भारत में पहला स्थान है। और सब्जी उत्पादन में भारत में इसका स्थान तीसरे स्थान पर है। और चावल एवं गेहूं उत्पादन बिहार 6ठा स्थान पर है। कृषि सुधार हेतु नया मोबाइल ऐप बनाया गया है, जिसका नाम है बिहान।
कृषि सुधार हेतु नया मोबाइल ऐप बनाया गया है बिहान, याद रखना। राज्य की सघनता कितना है? 144%। अब बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि क्या है, कौन कौन से ज़िले आते हैं, उसमें क्या क्या फसलें होती हैं। जैसे कि कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत हम देखेंगे जो उत्तर पूर्व की जलवायु है, इसमें स्थान आता है किशनगंज, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, सुपौल। इनमें मुख्य रूप से फसल होती है गेहूँ, सरसों, जूट, मक्का, अनार, धान इत्यादि। और उत्तर पश्चिम का जो जलवायु क्षेत्र है, वैशाली, गोपालगंज, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, बेगूसराय, सिवान, दरभंगा, शिवहर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी। गेहूँ, धान, राई, मक्का, आलू इत्यादि यहाँ कृषि की जाती है। और दक्षिण पूर्व के अंतर्गत आते हैं जमुई, शेखपुरा, बांका, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर आते हैं। इसके अंतर्गत गेहूँ, चना, मसूर, धान इत्यादि यहाँ कृषि की जाती है। दक्षिण पश्चिम के अंतर्गत पटना, जहानाबाद, गया, रोहतास और भभुआ, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, अरवल, नालंदा और नवादा में गेहूँ, धान, राई इत्यादि ये सब कृषि की जाती है। राज्य की प्रमुख फसलें। बिहार राज्य की प्रमुख फसलें हैं धान, गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, चना, मसूर, चाय, गन्ना, मखाना और लीची। मखाना और लीची प्रमुख रूप से वहाँ पहले स्थान पर हैं। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? 4 है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 4 है, याद रखिएगा। और कुछ प्रमुख उद्योग जो आपसे पूछा जाएगा निश्चित रूप से एग्जाम में, आपसे यह सवाल आएगा कौन सा उद्योग किस जिले से संबंधित है। जैसे कि सिंदूर, गुलाल, पटाखा निर्माण कहाँ होता है? पटना में। चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री मढ़ौरा यानी सारण में। चीनी मिल कहाँ स्थित है? लोहट या मधुबनी में। कागज़ की फैक्ट्री दरभंगा में स्थित है। औषधि निर्माण फैक्ट्री नारायणपुर, मुजफ्फरपुर में। और लालटेन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बक्सर, डुमराव गाँव। और चीनी उद्योग के लिए बिहटा यानी पटना में। और रेल इंजन मरम्मत कारखाना जमालपुर यानी मुंगेर में। कालीन का निर्माण ओबरा, औरंगाबाद। सिंदूर फैक्ट्री लखीसराय। कागज़ की फैक्ट्री बगहा, पश्चिमी चंपारण। चीनी, लाख, चमड़ा, सूती वस्त्र उद्योग गया में। जूता कारखाना मालगाड़ी के डिब्बे मोकामा, पटना में। चीनी मिल कहाँ है? रीगा, सीतामढ़ी में। बटन निर्माण में मेहसी, पूर्वी चंपारण। बीड़ी उद्योग याद करना बिहार शरीफ, नालंदा में। और चमड़ा उद्योग कहाँ होता है? गया में। और आगे देखिए सीमेंट उद्योग याद रखिएगा डालमिया नगर रोहतास में है। रेशम उद्योग भागलपुर में रेशम उद्योग होता है। जूट पूर्णिया में, जो पूर्णिया जिला है वहाँ जूट उद्योग होता है। अब हम देखेंगे प्रमुख जलकुंड। आपको जलकुंड ज़्यादा नहीं याद करना है क्योंकि अधिकतम सब मुंगेर ज़िले में स्थित हैं। 2-4 थे राजगीर में है, बाकी सब मुंगेर में हैं। लेकिन एक बार हम देखेंगे ज़रूर। देखिए पंचतर जलकुंड कहाँ है? मुंगेर में। लक्ष्मीश्वर कुंड कहाँ है? मुंगेर में। जन्म कुंड मुंगेर में। लक्ष्मण कुंड मुंगेर में। इसको याद रखना। अग्निकुंड गया में। और गौमुख कुंड राजगीर में। और मखदूम कुंड राजगीर में। भीम बाँध मुंगेर में। ऋषिकुंड बाँध मुंगेर में। जो श्रृंगार ऋषिकुंड है मुंगेर में। भरारी कुंड मुंगेर में। रामेश्वर कुंड मुंगेर में। सप्तधारा और सप्तधारवा राजगीर में। सूर्य कुंड राजगीर में। नानक कुंड राजगीर में। और ब्रह्म कुंड राजगीर में। और सीता कुंड मुंगेर में। अधिकतम राजगीर और मुंगेर में है, लेकिन ज़्यादातर मुंगेर में ही इसके जलकुंड हैं। बिहार में प्रथम, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में बनता है बिहार के, चाहे जो भी परीक्षाएं हैं। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। राज्य
में सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष का प्राप्ति स्थल कहाँ है? चिराद। चिराद कहाँ है? छपरा में है। वहाँ से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर आप चाहे लिख लेना, चाहे एक या दो बार इसको ज़रूर सुन लेना। बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। एक बार दोबारा सुनिए, बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल जयराम दास और दौलत राम थे, एक ही नाम है। बिहार राज्य से बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कितने वर्षों का था? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। 10 साल, 12 साल, 14 साल, 11 साल या 8 साल। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार राज्य के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार राज्य के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। और बिहार राज्य के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर थे। और बिहार राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। राबड़ी देवी बिहार राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और बिहार राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। महामाया प्रसाद सिन्हा थे, ये प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड चमियार थे। चमियार थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे पटना के। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर सैयद फजल अली। जो फजल अली थे, इन्हें पटना का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह थे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार के राम दयालु सिंह थे। बिहार राज्य विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? बिहार राज्य के विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। राजीव रंजन प्रसाद सिंह विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। और विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह थे। और राज्य विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी थी। और बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मंजू प्रकाश। मंजू प्रकाश बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। और बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती निशा झा थी। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती निशा झा थी। राज्य की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जो राल्फ पिच था, वो अकबर के शासनकाल में भारत आया था, तो उसी समय बिहार में भी यह यात्रा किया था राल्फ पिच। बिहार राज्य का दौरा करने वाले प्रथम सिख कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक ने बिहार राज्य का दौरा किए थे। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी के प्रथम आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? चंपारण में। आप सभी जानते हैं, ये तो बहुत फेमस है। और पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित थी, जो जून 2010 में बनी थी। राज्य का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी के लिए है। राज्य की प्रथम चीनी मिल कौन सी है? मडौरा। 1904 में यह स्थापित हुई थी। राज्य में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? आरा में। आरा में हुई थी 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में नगर पालिका की स्थापना आरा में हुई थी। राज्य का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ? मुजफ्फरपुर में। 1978 में इसका स्थापना किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ही हैं जो बिहार के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। बिहार राज्य के प्रथम महाकवि कौन थे? विद्यापति। विद्यापति आप जानते हैं, इनकी प्रथम रचना क्या है? आप कमेंट करके बताइएगा।
ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। आप इनको बहुत चर्चित व्यक्ति जानते होंगे। उर्वशी के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? पटना विश्वविद्यालय। राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन है? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। राज्य का प्रथम विज्ञान केंद्र कौन सा? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। विज्ञान केंद्र कहाँ है? पटना में है। राज्य के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन? शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त सिंह थे। गणेश दत्त सिंह थे प्रथम शिक्षा मंत्री। बिहार की पहली ऑनलाइन पंचायत इम्पोर्टेंट है। बिहार की पहली ऑनलाइन पंचायत भवानीपुर योगापट्टी पश्चिमी चंपारण। भवानीपुर पहली ऑनलाइन पंचायत है, योगापट्टी या पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार का पहला जैविक ग्राम कौन सा है? कोठिया। कोठिया जो है यह पहला जैविक ग्राम है जो जिला समस्तीपुर में है। यह 2006 में घोषित किया गया। राज्य का पहला ई सेवा केंद्र वसुधा की शुरुआत दानापुर के पानापुर में 29 अगस्त 2008 में शुरू किया गया था। वसुधा कार्यक्रम यह दानापुर के पानापुर में शुरू किया गया था 29 अगस्त 2008 में। राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन है? सर्व हितैषी की प्रकाशन 1882 में किया गया था। सर्व हितैषी बिहार राज्य का दैनिक हिंदी समाचार पत्र है। राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक बिहार बंधु था। 1874 में शुरू किया गया था। राज्य की प्रथम फिल्म कौन सा है? कल हमारा है। निर्देशक गिरीश रंजन है। फिर से याद करिए, राज्य की प्रथम हिंदी फिल्म कौन सा है? बिहार राज्य की प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। निर्देशक कौन से? गिरीश रंजन थे। अगला देखिए, राज्य की प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। मैथिली फिल्म कौन सी? कन्यादान। राज्य की प्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोह पियरी चढ़ावे। ये भोजपुरी फिल्म है, ये मैथिली फिल्म है। भारतीय थल सेना में महिला अधिकारी बनने वाली प्रथम बिहार की महिला कौन थी? कैप्टन युथिका 2007 बैच की थी। ये बिहार राज्य से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली बिहार की महिला कौन थी? निरुपमा पांडे थी। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला निरुपमा पांडे थी। राज्य में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन था? इलाहाबाद बैंक। राज्य का एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र कौन है? करमटिया गांव मुंगेर में है। आप जानते हैं मुंगेर में सबसे ज़्यादा जलकुंड स्थित है। और राज्य का प्रथम खगोलीय वेधशाला कौन है? इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। यानी तारामंडल बिहार का कौन सा है? इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में स्थित है। प्रथम है ये। राज्य का प्रथम नृत्य भवन कौन है? भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में स्थित है। देश का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना में स्थित है। मोइनुल हक स्टेडियम पटना में स्थित है। बिहार के प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष हुए बलिराम दास भगत थे। बलिराम भगत थे लोकसभा अध्यक्ष। राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन था? द सर्चलाइट। यह बिहार राज्य का अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था। राज्य का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र साप्ताहिक जो था द बिहार हेराल्ड था। अगला देखिए, प्लेटिनम जुबली मनाने वाला राज्य का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? पटना चिकित्सा महाविद्यालय। राज्य में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? मैथिली। आप ध्यान रखना। अगला देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा मैथिली थी। और राज्य का प्रथम ओपन विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा ओपन विश्वविद्यालय। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना।